अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वहां पर तालिबानियों के महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जाएंगे। अभी भी अफगानिस्तान में तालिबानियों ने मुस्लिम महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अभी मुस्लिम महिलाएं अफगानिस्तान में पूरे कपड़े पहनकर रहती हैं, वह पढ़ने नहीं जा सकती और नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। अमीर अफगानी मुस्लिम महिलाएं तो अफगानिस्तान छोड़कर चली गईं, लेकिन वहां जो गरीब महिलाएं रह गई हैं, तो क्या अब उनका और शोषण होना शुरू होगा? जितनी सुविधाएं और आज़ादी मुस्लिम महिलाओं को भारत में मिलती है, तो क्या उतनी किसी और देश में मिलती है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता और महिलाओं के लिए अनेक कार्य करने वाली रेखा शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस किसी भी अफगानी महिला को किसी मदद की ज़रूरत हो तो वे उनसे संपर्क कर सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तालिबानी अफगानिस्तान में महिलाओं का शोषण होना शुरू हो गया है और क्या महिलाओं की वहाँ पे आज़ादी अब खत्म हो गई है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे विचारों को लोगों तक पहुँचाते हैं, दर्शकों तक पहुँचाते हैं, और मैं सारे दर्शकों को भी अपनी तरफ से नमस्कार करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पर्दे में उनको रखा जाता है, और जब से तालिबान आया है, अभी 15 अगस्त के बाद जब से तालिबान की कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तो और ज़्यादा बुरी हो गई है। आप इस बात से सोच सकते हैं कि अगर अपने घर में एक छोटे से बच्चे को किसी काम के लिए मना करते हैं तो वो रिवोल्ट कर देता है, लेकिन वहाँ तो उनको घर से निकलना, कपड़े पहनना, पढ़ाई करना, हर चीज़ बाधित कर दिया गया है। तो सोचिए उन महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी होगी और उनका कितना शोषण किया जा रहा होगा। वहाँ पे महिलाओं को सिर्फ आँखों से देखने की ही आज़ादी है, उनका पूरा बदन तन ढका हुआ है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो अफगानिस्तान में रहती हैं, अरब कंट्रियों में रहती हैं, एक वही मोमडन मुसलमान महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान में रहती हैं, जहाँ पे इनको इस तरह की आज़ादी नहीं है। तो क्या एक ही धर्म के एक ही लोगों को अलग अलग नियम बनाए गए हैं? क्या तालिबानी अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए अलग नियम है और भारत की हिंदुस्तान में जो महिलाएं मुसलमान रह रही हैं उनके लिए अलग नियम है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारत में तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा, मुस्लिम महिलाएं हो या हिंदू महिलाएं हो, यहाँ तो जाति के नाम पर किसी के साथ किसी तरह का बंधन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, मुस्लिम कंट्री जितने में है या अरबियन कंट्री है, वहाँ पर थोड़ा सा महिलाओं के साथ बैन है, लेकिन अब वो भी उनको फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन तालिबान की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। जब मैंने कुरान में पढ़ा है कि जब कुरान लिखा गया था उस समय अरबियन कंट्री में जो लड़ाइयाँ होती थी तो मर्द जो थे वो सारे लड़ाई में मारे जाते थे। तो उस समय जो महिलाएं रह जाती थी या बच्चे रह जाते थे या विधवाएं रह जाती थी, तो उनके भरण पोषण करने के लिए जो धनी लोग होते थे उनको वो सहारा देते थे उनको, और इसलिए उन पर बहुविवाह की प्रथा भी चली हुई थी कि बहुत ज़्यादा एक मुसलमान जो थे वो 4-4 शादियाँ करते थे। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। अब महिलाएं सशक्त हैं, खुद अपना काम करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के काम कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। लेकिन तालिबानी जो स्थिति है वो उनकी बुरी है और उनको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। और जो विधवाएं और जो महिलाएं और दूसरे जो बच्चे हैं या विधवाएं हैं या और भी महिला है, उनको बंद करके रखा जा रहा है। वो अकेले बाहर आँख से देखना तो छोड़िए, उनको तो अकेले निकलना भी मना होता है वहाँ पर। तो उनकी स्थिति तो शारीरिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है, हर तरह का शोषण उनके साथ किया जा रहा है। तो क्या कुरान में ये चीज़ लिखी हुई है कि महिलाओं को पूरा बदन नहीं दिखाना है, महिलाओं को कपड़े अपने ढक के रहने हैं? क्या अरब कंट्री में जो महिलाएं रहती हैं, कुछ महिलाओं को इस तरह से नियम दिए जा रहे हैं? तो कुरान में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो महिलाओं को लेकर इतना अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं पे? देखिए, अत्याचार तो लोग करते हैं, लिखा नहीं, कहीं भी लिखा नहीं होता। किसी भी धर्म में महिला को शोषण करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। वो तो मर्द लोग जो होते हैं वो अपना फिलॉसफी बना लेते हैं। और देखिए, कपड़े जो होते हैं वो हर जगह पर ज्योग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं उसके हिसाब से लोग पहनते हैं। अरब के तो जो मर्द लोग होते हैं वो भी पूरा ऊपर से नीचे तक गाउन पहनते हैं, क्योंकि वो गर्म कंट्री है और वहाँ पर उनको गर्मी से बचने के लिए उनको उस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बुर्के में नहीं रहेंगे तो आप, वो तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कपड़ों की व्यवस्था की जाती है। भारत में ज़रूरी नहीं है कि हम उस तरह के कपड़े पहने। ठीक है, पर्दा रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करेंगे पर्दे के पीछे। एक धारणा ये भी है कि जितनी आज़ादी मुसलमानों को हिंदुस्तान में मिलती है उतनी उनको अरब कंट्री में भी नहीं मिलती है। उनके ऊपर बहुत बंदिश है, बहुत कानून लगाए गए हैं। तो क्या आप हिंदू एक महिला हैं और आपने कुरान तक पढ़ी हुई है
और क्या आप इस बात को मानती हैं कि जितनी आज़ादी यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमानों को और मुस्लिम महिलाओं को मिली उतनी और किसी कंट्री में नहीं है? देखिए, ये तो सच है कि जितना आज़ादी भारत में है उतना कहीं और नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारी सरकार या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो महिलाओं को आज़ादी देता है और उनको अपनी मर्जी से काम करने के लिए उनको फ्रीडम देता है। अफगानिस्तान में जो पैसे वाले थे वो फ्लाइट पकड़ पकड़ के अपने अपने जगह पे चले गए हैं, अफगानिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे घुसखोरी तबके की महिलाएं हैं जो अभी रह गई हैं, उनके लिए वहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल का काम है। इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, ये तो सरकार की विदेश नीति का मामला है, इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, अगर किसी को जो महिला भारत आई हुई है, जो साधारण महिला हैं या किसी तरह की उनको सहायता की ज़रूरत है, तो हम अपना NGO चलाते हैं महिलाओं के लिए, वुमेन इनिशिएटिव। अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान से काफ़ी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं जो रिफ्यूजी कैंपों में भी रह रही हैं और जो अब सरकार उनकी मदद भी कर रही हैं, लेकिन क्या आप ऐसी मुसलमानों महिला की ही मदद करेंगी या फिर अफगानिस्तानी महिलाओं की मदद करेंगी या फिर जो रिफ्यूजी कैंप में रह रही हैं उन महिलाओं की मदद करेंगी? किस तरह की आपकी मदद करने की आपकी योजना है? देखिए, हम रिफ्यूजी या महिलाओं नहीं देखते कि इंडिया की हैं, बाहर के जो महिलाओं को मदद चाहिए उनको हम मदद दे सकते हैं। ये चैनल जो हमारा है बहुत ही नए नए मुद्दों को लेकर के आता है और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी नई चीज़ें जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में जो घटती हैं घटनाएं, उसके बारे में वो हमेशा रेगुलर और करेंट अफेयर्स उनको पता चलता है।